Hello friends and my dear students. Today I will talk about coronavirus COVID-19 infection prevention and control measures. So initially I have taken a lecture on coronavirus, how this virus came from China and spread to whole of the world, and what are the symptoms for this coronavirus, what diagnosis we can do. So today I will talk about कि how we can prevent कि इसकी infection क्या measures हम ऐसे लें कि इसके infection का prevention कर सकें in the hospital setting, how we can prevent an infection in the community and the environment. So what is the role of this infection prevention control? So we want to protect our healthcare worker, we want to protect our patients, we want to protect environment, and we want to protect this whole of the community from this virus. So क्या क्या हमें standard precautions लेने हैं? That is we have to do this standard precaution in hand hygiene. Respiratory hygiene, PPE donning and doffing, environment cleaning and disinfection, laundry, waste management. तो इन जितने भी मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स बताए हैं हाइजीन के, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है दैट इज द हैंड हाइजीन. सो आप अगर कोरोना वायरस से बचना चाहते हैं एंड यू वांट कि अपने जितने भी जिनको हम चाहते हैं या जितने भी लोग हैं जिनका either your friends, either the people in the community, so we have to follow this hand hygiene very strictly, जिसको हम बहुत lightly ले रहे हैं. And the second measure is the social distancing, जो बार बार स्ट्रेस दिया जा रहा है कि hand hygiene and social distancing, that is the two elements which you have to follow very strictly. Now comes the hand hygiene. So hand hygiene पे इतना स्ट्रेस क्यों है? This is because जब हम हैंड वॉश करते हैं तो उस समय क्या होता है कि we are not giving proper time and many part of the hand जो है आपके बहुत हिस्सा हाथ का ऐसा होता है जो छूट जाता है, जो properly साबुन से नहीं धुल पाता है. So I have shown in this picture कि यहाँ पे red part दिखाया गया, blue part दिखाया गया. तो red part है like your thumb है, आपकी fingers की tips है, जो आपका हैंड वॉशिंग के टाइम में वो पार्ट नहीं प्रॉपरली वॉश हो पाता है एंड अगर वहां पे कोरोना वायरस रह गया सो इट इजिली गेट ट्रांसमिटेड टू यू. इसलिए इसके सारे स्टेप्स हैंड हाइजीन के पता होने चाहिए. तो कैसे वॉश करना है हमें? सबसे पहले आप कोई भी ले लीजिए, सोप ले लीजिए, चाहे आप हैंड वॉश ले लीजिए, जो भी आपके पास है, एंड यू पुट ओवर योर पाम, आप उसको हथेली पे रखिए एंड रब पाम टू पाम, हथेली से हथेली को रब कीजिए, फिर पीछे के हाथ के हिस्से को दोनों हाथों से एक दूसरे को रब कीजिए, उसके बाद फिंगर्स को आपस में इंटरलेस करके उसको कीजिए, देन आपकी आगे की फिंगर जो नकल्स बोलते हैं उसको वॉश करना है, देन थंब को करना है दोनों हाथ के, उसके बाद आपकी फिंगर की टिप्स को रब करना है एंड फाइनली द रिस्ट. तो आपको सारा प्रोटोकॉल अगर आप फॉलो करेंगे इट विल इजिली टेक 40 to 60 सेकेंड्स लग जाएंगे, आप प्रॉपरली उससे हैंड वॉश हो जाएगा एंड कोई भी पार्ट हैंड का नहीं बचेगा जहाँ पे वॉशिंग ना हुई हो. नाउ सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो अब चल रहा है वो हैंड वॉश अच्छा है कि हैंड रब है. सो हैंड वॉश का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, हैंड वॉश से अल्टीमेट कोई है ही नहीं. सो हैंड वॉश आपको करना है, चाहे सोप से करिए, हैंड वॉश से करिए, 40 to 60 सेकेंड करना है और जो स्टेप्स मैंने बताए उस तरह से प्रॉपरली करना है. ठीक है. हैंड रब कहाँ करना है? हैंड रब वहां करना है जहाँ पे आपके पास हैंड वॉश की फैसिलिटी नहीं, हर जगह सोप नहीं मिलेगा, हर जगह वाटर नहीं मिलेगा, हर जगह आपको धोने की जगह नहीं मिलेगी. सो दैट इज द प्रॉब्लम. और जहाँ पे आप हॉस्पिटल सेटिंग में जाएंगे तो वहाँ आपको हर यहाँ पेशेंट को देखना है, उसको देखना है. सो वहाँ पे क्या होता है कि यू डोंट हैव द कंप्लायंस उसके संग बेटर नहीं हो पाता जब हम हैंड वॉश चाहते हैं. सो इसलिए वहाँ पे इट्स बेटर टू कीप हैंड रब. 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है, इट कुड बी 70% इथाइल अल्कोहल ऑल्सो. सो आपको एटलीस्ट 3 ml लेना है एंड प्रॉपरली उसको वैसे ही जैसे हम हैंड वॉश करते हैं हर एरिया में उसको लगाना है, प्रॉपरली हैंड रब करना है अंटिल इट गेट ड्राई, प्रॉपरली ड्राई कर लेना है. सो दैट बट क्यों हम हैंड वॉश को अल्टीमेट बोल रहे हैं? हैंड रब में फर्स्ट थिंग कि आपका जो हैंड रब है उसमें जो अल्कोहल जो इन्होंने यूज किया है वी डोंट नो कि उसमें कितना कंसंट्रेशन उन्होंने मेंटेन किया है. अब जिस तरह से उसकी डिमांड हो रही है हैंड रब की, सो वी कैन नॉट बी श्योर कि जो आपको मिल रहा है इट विल कंटेन द दिस मच ऑफ आइसोप्रोपाइल को. सो वी कैन नॉट बी गारंटी. सो बेटर और यू से बेस्ट थिंग इज टू डू द हैंड वॉश. अब ये हैंड हाइजीन हमें कहाँ कहाँ ध्यान रखनी है?
बिफोर पेशेंट को देखने से पहले और पेशेंट के कांटेक्ट में आने के बाद। अगर इफ यू आर कमिंग इन कांटेक्ट विद द बॉडी फ्लूइड ऑफ द पेशेंट, अगर कहीं भी आप बॉडी फ्लूइड्स के टच में आ रहे हैं या आपको कोई एसेप्टिक प्रोसीजर करना है पेशेंट पे, या आपको पीपीई पहनना है या उतारना है, दैट इज द डॉफिंग एंड डॉफिंग ऑफ द पीपीई, दैट इज द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। Or if you have touched any device or equipment attached to the patient, or if you are touching door, almirah handle, तो जैसे हम बाहर जा रहे हैं कहीं भी, so it is the habit कि आपका हाथ कहीं ना कहीं टच करेगा। so एक बार आप बाहर निकले, so try to touch your mouth, nose, face को पूरे को आपको हैंड से टच नहीं करना है until unless आप हैंड्स को वॉश कर लें, ठीक है। so these hand hygiene practices should be properly followed। रेस्पिरेटरी हाइजीन, तो रेस्पिरेटरी हाइजीन का कैसे मेन है कि आपके पोस्टर्स हर जगह लगे होने चाहिए, डिस्प्ले ऑफ पोस्टर्स बहुत जरूरी है कि रेस्पिरेटरी हाइजीन कैसे मेंटेन करना है। जहाँ पे पेशेंट हॉस्पिटल में आ रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन के पॉइंट पे ही इंश्योर करना है कि वो वहीं पे मास्क पहने। अगर उसके पास कोई हैंकरचीफ है वो बांध सकता है, कोई कपड़ा है तो वो मुंह पे रख सकता है, क्लोथ मास्क हो सकता है उसको रख सकता है। अगर स्नीजिंग कफिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे ये अवेयरनेस के पोस्टर्स होने चाहिए कि अगर आप छींक रहे हैं, खांस रहे हैं तो आपको मुंह पे कपड़ा रखना है, या फिर कोई कपड़ा नहीं है तो इंस्टेड ऑफ हैंड नहीं यूज करना है, हमें क्या यूज करना है, फ्लेक्स्ड एल्बो। तो फ्लेक्स एल्बो मोड़ के और उस पे घासना है और छींकना है, हाथ पे नहीं करना, क्योंकि हाथ को फिर आप वॉश नहीं करेंगे और उस पे जो वायरस आ गया वो आप जहां जहां टच करेंगे वहां दे देंगे और उससे कोई और ले लेगा। दैट इज द प्रॉब्लम कि ये इतना रैपिडली फैल रहा है। डू नॉट टच एंड माउथ, और उसके बाद आप जब तक वॉश नहीं कर लेंगे हैंड को तब तक आपको माउथ एंड नोज को टच नहीं करना है, कहीं भी थूकना नहीं है जिसपे आप फाइन है। हेल्थ केयर वर्कर्स अगर उनको कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, सो दे शुड अवॉइड गोइंग टू द हॉस्पिटल, दे शुड रिमेन एट होम। एंड हॉस्पिटल में जो भी हेल्थ केयर वर्कर जा रहा है उनको मास्क पहनना ही पहनना है। कोई भी पर्सन कम्युनिटी में जा रहा है उनको मास्क, तो घर से निकलते आपको मास्क पहनना है, सो दैट इट विल प्रोटेक्ट यू ऑल्सो एंड इट विल प्रोटेक्ट द कम्युनिटी। ना आप कम्युनिटी को देंगे ना आप कम्युनिटी से लेंगे, दैट इज द बेस्ट थिंग टू वियर मास्क, अदरवाइज फाइन पे करना पड़ेगा। देन अल्टीमेट दैट इज हैंड, तो आपको जितना फ्रिक्वेंटली आप धो सकते हैं उतने ही आपके चांसेस बचे रहेंगे कि आप कोरोना को नहीं लेंगे। सो क्लीन हैंड फ्रिक्वेंटली, एज फ्रिक्वेंट एज पॉसिबल विद सोप एंड वाटर। नाउ कमिंग टू द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, तो क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इसके, दैट इज गाउन, एप्रन, मास्क, फेस शील्ड, ग्लव्स, हेड कवर, गॉगल, शुगर। सो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन कहाँ पे है हॉस्पिटल सेटिंग में, कितने डेंजरस उसमें आ रहा है, कितना उसका कांटेक्ट होने की चांसेस है वायरस से, डिपेंडिंग ऑन दैट कि वहां पे एक गाइडलाइन बनाई गई है कि कहाँ कौन सा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना जरूरी है, उसके अकॉर्डिंग से उसको यूज करना है। दैट इज द बेसिस ऑफ यूजिंग रैशनल यूज ऑफ पीपीई। सो ग्लव्स वी कैन वियर, एंड मेन थिंग जो ग्लव्स में आपको ध्यान रखना है कि कोई टीयर नहीं होना चाहिए, अगर टीयर है इमिडिएटली डिस्कार्ड है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग कि वो फटे हुए नहीं होने चाहिए ग्लव। और ग्लव्स का मतलब ये नहीं है कि आपने ग्लव्स पहन लिया तो आप पूरे कंप्लीटली प्रोटेक्ट हो गए, आपको ध्यान रखना है कि हैंड हाइजीन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो ग्लव्स आपने पहने, टीयर नहीं होना चाहिए, और जब आप ग्लव्स पहनने से पहले भी हैंड को वॉश करना है और उतारने के बाद भी हैंड को वॉश करना है। देन कम्स द मास्क, तो मास्क में डिफरेंट टाइप ऑफ मास्क है, N95 है, AAA मास्क है, सर्जिकल मास्क है, क्लोथ मास्क है। सो मेन थिंग है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ मास्क, इनकी अलग अलग एफिशिएंसी है कोरोना से बचाने की। N95 की सबसे ज्यादा एफिशिएंसी है, एंड N95 जो है मेनली वो लोग जो कि पेशेंट के कॉन्टैक्ट में जाने, जहां पूरा चांसेस है कि उसको इन्फेक्शन हो सकता है, अगर पेशेंट को इन्फेक्शन है। सो लाइक अगर कोई सैंपल ले रहा है, कमिंग इन कांटेक्ट विद इन 2 मीटर के कम डिस्टेंस में वो आ रहा है, और अगर आइसोलेशन वार्ड में जो हेल्थ केयर वर्कर्स की ड्यूटी लगी हुई है, और जो आपको ये जो किसी की डेथ हो गई है कोरोना से, तो डेड बॉडीज को जो हैंडल करें, सो ऑल दोज पर्सन हु आर डायरेक्टली कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द corona positive cases, so at that time N95 is mandatory। otherwise जो
और सेटिंग्स है हॉस्पिटल में जहाँ पे आपका रिस्क कम है, पेशेंट के आप कांटेक्ट में नहीं आ रहे, सो देयर यू कैन हैव द ट्रिपल लेयर मास्क। और इफ ट्रिपल लेयर की सर्जिकल मास्क से अच्छी एफिशिएंसी है इन प्रोटेक्टिंग द कोरोना वायरस। और क्लोथ मास्क जो है कम्युनिटी के लिए बेस्ट है, क्योंकि दीज मास्क जो आपके ट्रिपल लेयर एंड दीज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट व्हेन इन केस ऑफ हॉस्पिटल सेटिंग। बट अगर कोई कंफर्म केस है एंड इफ ही इज अ क्वारंटाइन, ठीक है, सो उसमें उनको यही वाले मास्क यूज करने पड़ेंगे, दैट इज द ट्रिपल लेयर मास्क, सो दैट ट्रांसमिशन वो किसी और को ना दे सके। अदरवाइज इफ यू आर नॉट हैविंग द इन्फेक्शन, यू हैव नॉट हैविंग एनी सिम्टम्स, सो क्लोथ मास्क इज बेस्ट फॉर द कम्युनिटी। आप बाहर जाइए, आप मास्क लगाइए। मास्क लगाने में आपको कुछ मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले मास्क पहनने का मतलब ये नहीं है कि आप हाथ को कहीं भी टच कर रहे हैं। अगर आपने मास्क पहन लिया है तो फ्रंट एरिया जो मास्क का उसको टच नहीं करना है। थिंक कि वहां पे वायरस है, किसी से भी आपने बात की, उसके जो ड्रॉपलेट्स निकले वो आपके फ्रंट ऑफ द मास्क पे ही रहेंगे, तो उसको टच नहीं करना है, बार बार उतारना नहीं है, बार बार पहनना नहीं है। सेकेंड थिंग कि उसको लोग क्या करते हैं कि नोज के नीचे उसको कर करते हैं, सिर्फ अपने माउथ को कवर करें, सो फ्रॉम नोज यू आर टेकिंग द इन्फेक्शन फ्रॉम द अदर पर्सन, तो उसका फायदा क्या हुआ? वो मास्क आपको तो प्रोटेक्शन दे ही नहीं रहा है। सो उसको प्रॉपर यूज करना सीखिए। मास्क को अगर आप उतार रहे हैं तो पीछे से हैंडल करें और उसको डिस्कार्ड करें, क्योंकि पीछे का जो पोर्शन है जहाँ पे उसकी टाइज है बांधने वाली, वो इन्फेक्टेड नहीं है, सो वो बहुत जरूरी है। और मास्क के संग आपको हैंड हाइजीन भी लेना है कि जब आप मास्क उतारें तो पीछे से पकड़ें और उसको प्रॉपरली डिस्कार्ड करके हैंड वॉश करें। हाउ टू वियर मास्क है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप मास्क पहन रहे तो आपको पता होना चाहिए, वही जो मैंने बताया, दैट इज कि अगर आप उसको प्रॉपरली उसको जो आपका नोज ब्रिज है उस पर उसको उसका जो एक बैंड होता है उसको प्रॉपरली फिक्स करना है। फिर आपको पहले अपर वाले टाई को बांधना है, फिर नीचे वाले को बांधना है, एंड प्रॉपरली उसको इस तरह से करना है कि वो आपके पूरे चिन को और इधर आपके पूरे नोज को, पूरे एरिया को कवर करे। ठीक है, उसके बाद जब जब आप उसको लगा लिया है मास्क को, तो उसके बाद आपको उसको टच नहीं करना है कहीं भी। एंड व्हेन यू वांट टू डिस्कार्ड इट, या तो वो सॉइल हो जाए, वेट हो जाए, तो आपको चेंज करना है, वरना आप 6 आवर्स के लिए मास्क को लगा सकते हैं। उसके बाद आप उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। तो डिस्कार्ड करते वक्त आपको फ्रंट टच नहीं करना है, पीछे से ही उसको खोलना है, पीछे की टाइज को ही पकड़ के उसको ओपन करना है और उसको, एंड देन यू कैन डिस्कार्ड इट। सो दैट इज हाउ। आप N95 पहने तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आपको फ्रंट एरिया को उतारते वक्त नहीं टच करना है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज द डॉनिंग एंड डॉफिंग ऑफ पीपी। तो ये बहुत स्टेप्स हैं कि जो भी हेल्थ केयर वर्कर उस एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे उसको पूरा पीपीई पहनने पड़ रहे हैं, तो दे शुड नो डॉनिंग एंड डॉफिंग कैसे की जाती है। उसका प्रॉपर वीडियो आर अवेलेबल, आप कहीं भी उसको देख सकते हैं, उसकी हम लोगों ने ट्रेनिंग भी करवाई है। सो डॉनिंग एंड डॉफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉनिंग मीन्स पहनना, जब हम पीपी को पहने तो दैट इज कॉल्ड एज डॉनिंग। तो उसमें सबसे पहले आपको हैंड हाइजीन करना है, तो वॉश करना है सोप एंड वाटर से प्रॉपरली। उसके बाद आपने शू कवर पहने, शू कवर पहन के आपको हैंड को डिसइंफेक्ट करना है सैनिटाइजर से। फिर आप गाउन पहने, फिर आपने एक इनर पेयर ऑफ ग्लव्स पहने, पहले एक ग्लव्स पहने, उसके बाद आपने उसको डिसइंफेक्ट किया, फिर आपने मास्क पहना, हेड कवर, आई कवर, एवरीथिंग, एंड लास्ट में आपका जो होता है एक और आउटर पेयर ऑफ ग्लव्स पहनेंगे। तो this is how the donning is done. Then comes the doffing of PP. Now doffing of PP is very important because ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आप उस वायरस को ले सकते हैं। डॉनिंग के टाइम में तो आप स्टेराइल चीजें पहन रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉफिंग के टाइम में आपने वो सारा जो काम था, इन्फेक्टेड पेशेंट का सैंपल लिया, या आपने आइसोलेशन में आपका 4 से 6 घंटे ड्यूटी लगी, तो आपने वहाँ पे मैनेज किया पेशेंट का ट्रीटमेंट। सो जो उस समय जो आपका जो फ्रंट एरिया है, लाइक आपको ये ध्यान रखना है कि आपका लाइक व्हेन वी आर टेकिंग सैंपल, तो आपको जो फ्रंट एरिया को हम मानते हैं कि इट इज टोटली बीइंग कंटामिनेटेड। तो जब आप उसको उतार रहे हैं, डॉफिंग कर रहे हैं, तो उस समय जो है आपको बहुत ही काम रहना है, कूल रहना है। चाहे आप कितने भी परेशान हो, 4-6 घंटे से पहन के बैठे हो, कितनी भी स्वेटिंग पसीना आ रहा हो, सो वो आपका एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे इन्फेक्शन होता है। अभी जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स को इन्फेक्शन हो रहा है, वो लोग पीपीई पहन रहे हैं, उस समय तक वो लोग बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन जब उतारने का टाइम होता है तो दे आर इन अ हरी। उस समय ऐसा लगता है कि लाओ, वी आर सो स्ट्रेस, हम लोग इतने परेशान है, इतनी देर से पहने हुए हैं, गर्मी पसीना सब कुछ, और प्यास लग रही है। सो ये इंश्योर कर लें जब आप पीपी पहने उससे पहले ही आप ये सब कर लें।
पानी पीना है, वॉशरूम जाना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब हम सैंपलिंग लेते हैं उस समय तो चलो हमारा 2 घंटे बाद 1.5-2 घंटे में काम अभी हो जा रहा है, लेकिन जो लोग आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी लगी उनको कम से कम 4 या 6 घंटे की ड्यूटी रहती है, तो वहाँ वो 6 घंटे तक दे कैन नॉट चेंज इट। सो उस समय आप पानी भी नहीं पी सकते, दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड वंस आपने पीपी पहन लिया तो उसके बाद आप उन ग्लव से कहीं भी टच नहीं करेंगे, फेस और इस एरिया को कहीं टच नहीं, कहीं और भी टच नहीं करेंगे, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये समझ लीजिए कि यही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर को इन्फेक्शन मिलता है। उस समय वो लोग कितना हरीड में करते हैं कि और उसी समय वो इन्फेक्शन ले लेते हैं। तो क्या क्या ध्यान रखना है? पहली चीज जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि जब आप डॉफिंग करें तो उसका एक अलग एरिया होना चाहिए जहाँ पे आप अगर सिटिंग अरेंजमेंट मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है कि वहाँ कंफर्टेबली बैठ के वो अपना पीपी को उतारे। वहाँ एक और पर्सन होना चाहिए जो उसको सुपरवाइज करे कि वो गलती, क्योंकि वो अभी स्ट्रेस में है। सो सेकंड पर्सन वहाँ हो जो उसको मॉनिटर करे कि वो कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। स्टेप्स वो मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको आउटर पेयर ऑफ ग्लव, क्योंकि वही सबसे इन्फेक्टेड है, तो आपको आउटर पेयर ऑफ ग्लव निकालना है। तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आपका एक हाथ से पहले उस ग्लव को पिंच करके निकालना है, ठीक है। फिर दूसरा, क्योंकि एक उसका ग्लव उतर गया है, तो दूसरे हाथ से उसको ऐसे घुसाना है कि आप अंदर वाले पार्ट को, ग्लव को पकड़ के उसको स्ट्रेच आउट कर देंगे। सो मेनली आपका जो इनर पेयर ऑफ ग्लव्स है वो बिल्कुल स्टेराइल है। उसके बाद आप हैंड हाइजीन करिए हैंड रब से, और फिर आप क्या करेंगे, शू कवर उतारा, फेस शील्ड, सब जितने भी पार्ट है एक एक करके आप उतारिए। उसमें भी ये ध्यान रखना कि फ्रंट पार्ट को ना टच करें, ट्राई टू कि बैक से ही आपको जो करना है। फ्रंट पार्ट जो है आप ये सोचिए कि वहां पे कोरोना वायरस है, तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड सबसे लास्ट में आपका क्या उतरेगा, दैट इज द मास्क। और जब आप अपना ये गाउन उतार रहे हैं तो उसको प्रॉपरली इस तरह से इनर पार्ट से लेके उसको इस तरह से फोल्ड करना है प्रॉपरली। और डिस्कार्ड कहाँ करेंगे, दैट इज इन द येलो बैग। तो येलो बैग में हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन डला रहता है वहाँ पे, तो उसमें आप डालिए जिससे कि वो जितना भी पीपी प्रॉपरली फोल्ड कीजिए। उसको इतना हरी में ना करें कि वहाँ जो भी आप उसको बहुत रैपिडली करेंगे सो उससे कुछ ड्रॉपलेट्स जो हो सकते हैं जो उस पे हैं वो आपके उस सराउंडिंग एरिया में गिर जाए और वहाँ कोई अनअवेयर पर्सन आए और उसको वहां से वायरस मिल जाए। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप अपना उसको वायरस को किसी और को ना दें, दैट इज योर ड्यूटी। और लास्ट पार्ट जो है कि आपको मास्क जो है सबसे लास्ट में उतारना है, वो भी पीछे से पकड़ के और एक एक स्ट्रिंग करके उतारना है, एंड देन डिस्कार्ड वेरी इन अ वेरी काम वे। एंड लास्ट उसके बाद आपको सबसे इनर पेयर ऑफ ग्लव्स को वो करना है, एंड देन प्रॉपरली हैंड वॉशिंग करनी है। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसका आपका जो है इसका व्हेन यू आर रिमूविंग द पीपी, तो सुपरविजन में होना चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अगर कोई सुपरवाइजर नहीं है मॉनिटर करने के लिए तो टू पीपल हु आर डूइंग लाइक सैंपल कलेक्शन, हम 2 टेक्नीशियन लेते हैं, सो एट दैट टाइम दे कैन मॉनिटर ईच अदर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू डू द मॉनिटरिंग। तो जो भी 2 जने वहां हैं दे कैन मॉनिटर ईच अदर। देन when they are doing the donning, so at that time उनको स्क्रब सूट या ICU ड्रेस पहननी चाहिए। देन वो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि डॉनिंग एरिया उसका एक प्रॉपर होना चाहिए, और उसके बाद वंस यू वियर इट तो उसके बाद आपको कोई भी पीपी कंपोनेंट टच नहीं करना है। आफ्टर वियरिंग पीपी आपको कोई फेस बॉडी पार्ट को टच नहीं करना है। सो ऑल दोज थिंग्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, और उसको फिर फाइनली डिस्कार्ड करना है। सो दैट इज ऑल थिंग आई वांट टू टेल यू। मेन थिंग आपको पूरी इस पीपीटी का जो निचोड़ है वो यही है कि आपको हैंड हाइजीन बहुत मेंटेन करना है। फर्स्ट थिंग, हैंड हाइजीन को आपको लाइटली लेना है और सोप वाटर से करना है, ठीक है। सेकेंड थिंग आपको क्या ध्यान रखना है, मास्क का। मास्क आप कहीं, आई हैव सीन सो मेनी पीपल कि वो लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल में तो मास्क लगा रहे हैं, लेकिन जब वो वेजिटेबल वेंडर से, सब्जी बेचने वालों से या किसी बाहर किसी दोस्त से मिल रहे हैं तो वहां ना उसने मास्क लगाया ना इन्होंने मास्क लगाया। सो ये जो एसिम्टोमेटिक कैरियर्स हैं जिनको सिम्टम्स नहीं है, यही सबसे इजीली आपको इन्फेक्शन दे सकते हैं। सो आपको पता भी नहीं चलेगा एंड यू हैव टेकन द इन्फेक्शन और आप उसको ट्रांसमिट कर दे रहे हैं। सो ये बहुत लोग गलती कर रहे हैं कि वो हर किसी से ऐसे मिल रहे हैं और हॉस्पिटल में आते उन्हें लगता है कि जैसे यहाँ कोरोना वायरस। सो उससे डरना नहीं है, मेन चीज है कि उससे डरना नहीं, लेकिन समझदार रहना है। सो वी हैव टू फॉलो हैंड हाइजीन, वी हैव टू फॉलो द सोशल डिस्टेंसिंग, वी हैव टू नो हाउ टू यूज द मास्क। एंड सबसे खतरनाक एरिया जो है when you are removing the PPE, so at that time we have to very cautious and we have to monitor कि कैसे हो रहा है। So thank you and
if you really appreciate it, if you have really think that my video is good, so please like it. I will be very happy and get motivated by your compliments. And if you don't like something about this PPT, so that you can also comment me, and please subscribe so that whatever update I give you about the coronavirus, so there could be awareness in the community कि हम लोग कैसे ये it's our duty कि हम community में awareness, being a doctor, being a microbiologist, it's my duty कि हम awareness create करें in the society, in the community. So thank you.